हेलो फ्रेंड्स, मेजर प्रीवियस वीडियो में हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा बेस प्रॉब्लम सॉल्विंग सम देखे थे 1 to 9, राइट। और अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं एज अ यूक्लिड डिवीजन लेमा बेस के जो प्रूवेबल अनदर सम है वो हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 10 नंबर का सम जो हम ले रहे हैं, सो दैट cube of the any positive integer is always from 4m plus 1 और 4m plus 3। आपको ये क्या करना है, प्रूव करना है। तो यहां देख सकते हो, सबसे पहले हमें क्या सपोज करना है, a सपोज करना है। दैट a इज इक्वल टू कौन सा होगा, एनी पॉजिटिव इंटीजर, राइट। a इज इक्वल टू एनी पॉजिटिव इंटीजर हमने सपोज किया। अब आपको 4 है तो मैं यहां b सपोज कर रहा हूं, टेक अ b इज इक्वल टू 4 ले रहा हूं। वैल्यू मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा में रख रहा हूं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। 0 लेस r लेस b होगा, में 0 लेस r लेस कितना आ जाएगा, 4। देयरफॉर r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2 एंड r इज इक्वल टू कौन सा मिलेगा, 3 मिलेगा। अब ये सभी वैल्यू हम यहां रखेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा, a इज इक्वल टू पहला 0 रखेंगे तो 4q प्लस 0 तो 4q फर्स्ट आएगा। a इज इक्वल टू 4q प्लस 1 होगा, a इज इक्वल टू 4q प्लस कौन सा होगा, 2। a इज इक्वल टू 4q प्लस कौन सा होगा, 3 होगा। तो ये हमने पहले तो कौन सा दिया, b इज इक्वल टू 4, डिवाइजर इज इक्वल टू 4 लिया और उसका यूज करके r फाइंड किया। r का यूज करके पहले हमने इक्वेशन बना दिया। अब आपको क्या करना है, इनका क्यूब करना है, राइट। तो क्यूब करके पहले हमें क्या करना है, चेक करना है। तो पहले हम फर्स्ट, और वो आपको जो फॉर्म मिलेगा कौन सा प्रूव करना है, 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3 लेना है। अब सबसे पहले फर्स्ट, राइट, मीन्स हम फर्स्ट प्रूव करेंगे a इज इक्वल टू हम कौन सा लेते हैं, 4q लेते हैं। बोथ साइड आपको क्या करना है, क्यूब करना है। क्यूब करेंगे, a क्यूब इज इक्वल टू 4q का कौन सा होगा, क्यूब होगा। a क्यूब इज इक्वल टू मीन्स 4 4 जा 16, 4 जा 64 क्यूब आएगा। अब हमें पता है इसमें से क्या होगा, हमें कौन सा चाहिए, 4m चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे, राइट। तो हम यहां सॉल्व करते हैं, मीन्स a क्यूब इज इक्वल टू, यहां से हम 4 कॉमन निकालते हैं, 4, राइट, 4 कॉमन निकलेगा तो कितना आएगा, 16 क्यू का क्यूब आएगा। a क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4m। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, राइट। हियर वेयर m इज इक्वल टू 16q का क्यूब आएगा। ये हमने फर्स्ट आंसर दिया। आपको जो पहले फर्स्ट प्रूव करना था 4m आपको कहां पर से मिल रहा है, a इज इक्वल टू 4q में से मिल रहा है। अब हम देखेंगे सेकंड नंबर। सेकंड नंबर हमें कितना लेना है, a इज इक्वल टू 4q प्लस 1, 4q प्लस 1 लेते हैं। उसका हम क्या करेंगे, बोथ साइड क्यूब करना है, बोथ साइड क्यूब करते हैं। तो यहां जो होगा, a क्यूब इज इक्वल टू 4q प्लस 1 का कौन सा आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। अब ये आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज करनी है, a प्लस b का क्यूब की फॉर्मूला, a क्यूब प्लस कौन सा होगा, b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ये फॉर्मूला में आपको क्या करना है, उसकी वैल्यू रखना है। तो यहां जो आपको मिलेगा, a क्यूब इज इक्वल टू सबसे पहले 4q का कौन सा होगा, क्यूब, सेकंड 1 का क्यूब प्लस 4q का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 4q एंड 1 का स्क्वायर होगा।
ए क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा 16 मीन्स 64 क्यूब प्लस 1 राइट। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 3 जा कितना होगा 48 क्यू स्क्वायर प्लस 4 2 जा 4 3 जा कितना होगा 12 क्यू आएगा राइट। हमारे पास इतनी वैल्यू मिल रही है मीन्स 4 का क्यूब 16 प्लस कौन सा आएगा 1 प्लस कितना होगा 4 जा 16 3 जा 48 प्लस कितना आएगा 12 क्यू आ जाएगा राइट। हमें यहां तक मिल गया। अब हम क्या करेंगे अरेंजमेंट कर देते हैं। ए क्यूब इज इक्वल टू 64 क्यूब 48 स्क्वायर 12 क्यूब प्लस 1 आएगा। अब हम देख सकते हैं इसमें से जो कॉमन निकल रहा है कितना कॉमन निकल रहा है 4 मीन्स ए क्यूब इज इक्वल टू 4 कॉमन निकालते हैं तो 16 क्यूब राइट प्लस कितना होगा 12 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 1। ए क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा 4m प्लस 1। ये आपका कौन सा होगा सेकंड नंबर इक्वेशन। वहां आपको लिखना है वेयर m इज इक्वल टू 16 क्यू का क्यूब 12 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू होगा। देखो हमें यहाँ जो मिला 4m प्लस 1 तो यहाँ हमारा सेकंड आंसर आ जाता है 4m प्लस 1 जाता है राइट। तो यहाँ देखो फर्स्ट में हमने कौन सा लिया a इज इक्वल टू 4 क्यू, सेकंड में हमने कितना लिया a इज इक्वल टू 4 क्यू प्लस 1 लिया। अब जो हमें प्रूव करना है थर्ड नंबर में जो हम प्रूव करेंगे कितना लेना है a इज इक्वल टू 4 क्यू प्लस 2 लेना है। 2 लेते हैं। बोथ साइड हमें क्या करना है क्यूब करना है राइट। तो हम क्या करेंगे बोथ साइड हमें क्या करना है क्यूब करते हैं। तो a इज इक्वल टू 4 क्यूब करते हैं। अब बोथ साइड क्यूब करो तो यहां कितना होगा a क्यूब 4 क्यूब का कौन सा होगा 2 और इसका कौन सा आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। अब हमें ये फॉर्मूला यूज करना है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहां मैं डायरेक्ट अब फॉर्मूला में रख देता हूं मीन्स 4 क्यू का कौन सा होगा क्यूब 2 का कौन सा होगा क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर में 4 क्यू का स्क्वायर राइट 3a स्क्वायर उसके साथ कौन सा आएगा b मीन्स 2 प्लस 3 4 क्यू एंड कौन सा होगा 2 का स्क्वायर होगा। ये मैंने फॉर्मूला में वैल्यू रख दी है। अब हमारा जो यहाँ होगा a क्यूब इज इक्वल टू 16 क्यू का क्यूब 2 का क्यूब 8 राइट 4 3 जा 12 12 2 जा कितना होगा 4 का 60 राइट 16 3 जा 48 48 2 जा कितना होगा 96 क्यू स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12 12 4 जा 48 क्यू आएगा। इतनी वैल्यू हमें क्या हो रही है मिल रही है। अब इसका अरेंजमेंट कर देते हैं। ए क्यूब इज इक्वल टू 16 क्यूब 96 क्यू स्क्वायर 48 क्यू प्लस कितना मिलेगा 8 मिलेगा राइट। अब हमें क्या करना है ए क्यूब इज इक्वल टू यहां से जो हम कॉमन निकालेंगे 4 कॉमन निकालेंगे तो 4 क्यूब 4 का क्यूब यहाँ कितना होगा 4 का क्यूब लेना है 64 तो यहाँ जो होगा वो कितना होगा 16 राइट। उसके बाद आपको 96 तो 96 को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे 48 तो 24 प्लस 24 क्यू स्क्वायर राइट। उसके बाद कौन सा होगा 12 क्यू प्लस कितना आएगा 2 आएगा। ए क्यूब इज इक्वल टू कौन सा होगा 4m होगा। तो ये जो आपको वैल्यू मिलेगी कौन सी मिलेगी थर्ड नंबर इक्वेशन। तो देखो ये कौन सा है इवन नंबर
यहाँ फर्स्ट जो हमने लिया वो भी कौन सा था, इवन नंबर। तो यहाँ इवन नंबर का आंसर कौन सा आ रहा है, a³ इज इक्वल टू 4m। तो यहाँ भी कौन सा मिल रहा है, 4m मिल रहा है। वेर m इज इक्वल टू 16 क्यूब 24 क्यू स्क्वायर 12 क्यूब प्लस 2 आएगा। अब आपको फोर्थ नंबर लेना है। फोर्थ नंबर में कौन सा लेंगे, 4 क्यूब प्लस 3। a इज इक्वल टू 4 क्यूब प्लस 3। बोथ साइड हम क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। a क्यूब, तो 4 क्यू का कौन सा होगा, क्यूब, प्लस 3 का कौन सा होगा, क्यूब, प्लस 3 4 क्यू का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 4 क्यू इंटू 3 का स्क्वायर आएगा। a क्यूब इज इक्वल टू 64 क्यूब, 3 का क्यूब कितना होगा, 27, राइट। 4 16 मीन्स कितना होगा, 16 9 जा 144 क्यू स्क्वायर, राइट। प्लस यहाँ कितना होगा, 9 3 जा 27, राइट। मीन्स 4 3 जा 12 9 जा लेना है हमें, राइट। तो यहाँ कितना होगा पहले, मीन्स 4 3 जा 12 9 जा 108 प्लस कितना आएगा, 108 क्यू आएगा, राइट। तो हमें इतना मिला। अब हमें क्या लेना है, a क्यूब 64 क्यूब प्लस 144 कौन सा होगा, क्यू स्क्वायर 108 क्यूब प्लस कितना होगा, 27 होगा। अब देखो a क्यूब इज इक्वल टू 64 क्यूब 144 क्यू स्क्वायर 108 क्यूब। अब 27 के हम पार्ट डिवाइड कर देते हैं, 24 प्लस कौन सा लेते हैं, 3 लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ कितना लाना है, 3 लाना है। अब इसमें से क्या होगा, a क्यूब 4 कॉमन, तो 16 क्यूब प्लस कितना होगा, 4 को हम 144, उसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, राइट। तो 144 4 से डिवाइड कर दो, राइट। तो मीन्स 4 2 जा 12, राइट ना, 12 2 आएगा, मीन्स 6 4 जा 26। अब देखो a क्यूब इज इक्वल टू 4 कॉमन, तो 16 क्यूब प्लस 36 क्यू स्क्वायर, 36 4 जा 144 प्लस 27 क्यूब प्लस 6 प्लस कितना आएगा, 3 आएगा। a क्यूब इज इक्वल टू 4m प्लस 3 होगा, वेर m इज इक्वल टू 16 क्यूब 36 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यूब प्लस 6 आएगा। तो ये जो हमारा था, राइट, ये कौन सा होगा, इक्वेशन 3, और यहाँ जो आपको ये इक्वेशन मिलेगा कौन सा मिलेगा, 4 मिलेगा, राइट। तो यहाँ देखो ये जो पूरा सम था, मीन्स एनी वन पॉजिटिव इंटीजर जब क्यूब फॉर्म में जाता है तो 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3 क्या करना था, प्रूव करना था। तो सबसे पहले b इज इक्वल टू 4 लेते हैं, तो r की वैल्यू 0 1 2 एंड 3 मिलता है। 4 इक्वेशन जो आपको मिलेंगे, ये 4 इक्वेशन को जब आप क्या करोगे, क्यूब फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, a इज इक्वल टू 4 क्यूब को हमने कन्वर्ट किया, तो पहला आंसर कौन सा मिल रहा है, a क्यूब इज इक्वल टू 4 है। a इज इक्वल टू 4 क्यूब प्लस 1, ये सेकंड नंबर का जब हम लेते हैं तो सेकंड नंबर को कन्वर्ट करते हैं तो कितना आंसर आता है, 4m प्लस 1 आता है। इसी तरह थर्ड नंबर जो है a इज इक्वल टू कितना लेते हैं, 4 क्यूब प्लस 2 लेते हैं, तो 4 क्यूब प्लस 2 में आंसर जो आता है वो कितना आता है, a क्यूब इज इक्वल टू 4m आता है। और a इज इक्वल टू 4 क्यूब प्लस 3 लेते हैं तो उसका हमें कितना मिल रहा है, 4m प्लस 3 मिल रहा है। Therefore any one positive integer based on the b is equal to जब 4 होता है वो टाइमिंग पर आपको
ओनली फॉर उसका जब हम क्यूब करेंगे तो ओनली फॉर 3 आंसर मिलेंगे, और वो कौन सा होगा? फर्स्ट नंबर 4m। आपको 4m जो मिला कहां कहां पर मिला? ये फर्स्ट में 4m मिला, उसके बाद आपको कहां पर मिला? थर्ड में 4m मिला। ये जो 2 है उसमें आपका आंसर कौन सा मिलेगा? 4m। 4q प्लस 1 में आंसर कितना मिल रहा है? 4m प्लस 1 मिल रहा है, और लास्ट में आंसर कितना मिल रहा है? 4m प्लस 3 मिल रहा है। तो ये 3 आंसर आपको कहां पर मिलेंगे? क्यूब में मिलेंगे। अब देखो 11th नंबर सम। So that square of the any positive integer cannot be form of the 5q plus 2 or 5q plus 3 for q is a positive integer। मीन्स क्वेश्चन का मीनिंग कौन सा होगा? मीन्स b इज इक्वल टू जब आप 5 लेते हैं, डिवाइजर कितना होगा? 5, और जब हम एनी पॉजिटिव इंटीजर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो आफ्टर सॉल्विंग उसके आंसर में 5q प्लस 2 और 5q प्लस 3 वो आपको नहीं मिलेगा। ऐसा आपको क्या करना है? प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं लेट a इज इक्वल टू एनी पॉजिटिव इंटीजर, राइट। टेक अ b इज इक्वल टू हम कितना लेते हैं? 5 लेते हैं। अब हम यूक्लिड मीन्स कौन सा होगा? लेमा यूज करते हैं। a इज इक्वल टू bm प्लस कौन सा लेते हैं? r लेते हैं। यहाँ q नहीं लेते हैं क्योंकि हमें q यहाँ क्या करना है? प्रूव करना है। तो अनदर वेरिएबल हम यूज करते हैं। 0 लेस r लेस b है, तो 0 लेस r लेस कितना होगा? 5। therefore r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू 4 मिलेगा। अब हम ये सब r की वैल्यू कितनी? 0 1 2 3 4 रखेंगे और b इज इक्वल टू 5 रखेंगे। तो जो हमें इक्वेशन मिलेगा पहले कौन सा होगा? b की जगह 5m प्लस 0, उसके बाद सेकंड 5m प्लस 1, a इज इक्वल टू 5m प्लस 2, a इज इक्वल टू 5m प्लस 3 और a इज इक्वल टू 5m प्लस 4 मिलेगा। अब आपको ये सभी का क्या करना है? स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद आपको ये 2 आंसर उसमें मिलेंगे नहीं। ऐसा हम क्या कर रहे हैं? प्रूव कर रहे हैं। अब आएगा फर्स्ट नंबर, राइट। हम यहाँ फर्स्ट नंबर यहाँ तक जो होगा हम क्या करते हैं? यहाँ फर्स्ट नंबर हमें क्या करना है? प्रूव करना है। तो सबसे पहले 1 a इज इक्वल टू मैं यूज कर रहा हूं 5m, बोथ साइड में क्या कर रहा हूं? स्क्वायर। a स्क्वायर इज इक्वल टू 5m का क्या होगा? स्क्वायर। a स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर। a स्क्वायर 5 उसमें से मैं क्या कर रहा हूं? कॉमन निकाल रहा हूं, तो 5m स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 5q, और q इज इक्वल टू कितना ले रहा हूं? 5m स्क्वायर। ये आपको कौन सा मिला? फर्स्ट आंसर मिला, राइट। ये हमारा फर्स्ट आंसर आएगा। अब हम लेंगे सेकंड नंबर। सेकंड नंबर को जो मैं प्रूव कर रहा हूं a इज इक्वल टू कितना ले रहा हूं? 5m प्लस 1, a इज इक्वल टू 5m प्लस 1। बोथ साइड्स क्या करेंगे? स्क्वायर। a स्क्वायर इज इक्वल टू 5m प्लस 1 का क्या होगा? स्क्वायर। a स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर, 5 टू जा कितना होगा? 10m प्लस 1, a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करो। अब a स्क्वायर इज इक्वल टू ये दोनों में से जो कॉमन निकलेगा 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5q प्लस 1, where q इज इक्वल टू 5m स्क्वायर प्लस 2m आएगा। ये जो हमारा था सेकंड नंबर। अब यहाँ देख सकते हो यहाँ जो आंसर मिल रहा है फर्स्ट आपको कितना मिल रहा है? a इज इक्वल टू 5q मिल रहा है। सेकंड नंबर आंसर कौन सा मिल रहा है? 5q प्लस 1 मिल रहा है। अभी तक आपको 5q प्लस 2 और 5q प्लस 3 वो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है वही हम चेक कर रहे हैं। अब जो आएगा थर्ड नंबर a इज इक्वल टू 5m प्लस 2 लेना है। 5m प्लस 2 बोथ साइड क्या करेंगे? स्क्वायर।
ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5m प्लस 2 का कौन सा होगा स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर, 5 टू जा 10, 10 टू जा कितना होगा 20m प्लस कितना आएगा 4 आएगा। अब ये दोनों में से कॉमन जो निकलेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 कॉमन, 5m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यूब प्लस 4 मिल रहा है। तो ये जो हमारा होगा थर्ड नंबर, वेयर मीन्स क्यू इज इक्वल टू 5m स्क्वायर प्लस कितना होगा 4m होगा। तो हमें 5 क्यू प्लस 4 मिला, राइट। अभी तक हमें ये दो आंसर नहीं मिल रहे। अब आएगा हमारा कौन सा फोर्थ नंबर, a इज इक्वल टू हमें कितना लेना है, मीन्स 5m प्लस 3 लेना है, राइट। 5m प्लस 3 को हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करना है। तो यहां जो हमारा कंडीशन होगी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5m प्लस 3 का क्या करेंगे स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर, 5 3 जा 15 2 जा 30m प्लस 9 होगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर, ये 30m और 9 को स्प्लिट कर दो, 5 प्लस कितना ले लेंगे 4 ले लेंगे। अब इसमें से हमें कॉमन निकालना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर 6m प्लस 1 प्लस 4, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यूब प्लस कितना मिलेगा 4, ये कौन सा होगा 4 नंबर, वेयर q इज इक्वल टू 5m स्क्वायर 6m प्लस 1 आएगा। इसके बाद आपको जो लेना है फिफ्थ नंबर, 5m प्लस कितना लेंगे 4, a इज इक्वल टू 5m प्लस 4, बोथ साइड स्क्वायर करो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5m प्लस 4 का क्या होगा स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर, 5 4 जा 20, 22 जा 40m प्लस 16 आएगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर, राइट, 40m प्लस 15 प्लस 1 कर देते हैं, 16 के हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 कॉमन, 5m स्क्वायर 8m प्लस कितना होगा 3 प्लस 1, ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलेगा 5 क्यूब प्लस 1, वेयर q इज इक्वल टू 5m स्क्वायर 8m प्लस 3 मिलेगा, राइट। ये होगा हमारा 5 इक्वेशन। अब जो है यहां तक तो हम आ चुके, अभी तक हमने देखो डिवाइजेबल कितना लिया, b इज इक्वल टू 5 और 5 बार हमने उसको स्क्वायर करके चेक किया, किसी आंसर में आपको 5 क्यूब प्लस 2 और 5 क्यूब प्लस 3 नहीं मिल रहा है। तो आपको यहां लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 टू कौन सा होगा इक्वेशन 5, राइट। हमें लिखना है द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट फॉर्म कौन सा होगा 5 क्यूब प्लस 2 और 5 क्यूब प्लस 3 होगा। तो यहां तक ये सम कौन सा होगा कंप्लीट होगा। अब देखो वर्कशीट 12 नंबर क्वेश्चन, so that one and only one out of the n plus 2 और n plus 4 is a divisible by 3 होगा। क्वेश्चन का मीनिंग ऐसा है कि n होगा, n plus 2 होगा या n plus 4 होगा, इसमें से एनी वन ही नंबर कौन सा है डिवाइजेबल बाय 3 है। अगर फर्स्ट नंबर डिवाइजेबल होगा तो उसके रिमाइनिंग 2 कौन सा होगा नॉट अ डिवाइजेबल बाय 3 होगा। ऐसा आपको क्या करना है प्रूव करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट, राइट, हमें यहां लिखते हैं a इज इक्वल टू एनी पॉजिटिव इंटीजर, राइट, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, टेक अ b इज इक्वल टू, मैं 3 ले रहा हूं क्योंकि 3 से डिवाइजेबल है, राइट। हम 0 लेस r लेस b r
3 मीन्स r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू कितना लेते हैं 2 लेते हैं। इसके ऊपर से जो इक्वेशन बनेंगे a इज इक्वल टू 3q, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 बनेगा। ये 3 जो कंडीशन बन रही है आपकी, ये 3 कंडीशन में आपको क्या करना है, पहले सब प्रूव करना है, राइट। अब हमने इतना ले लिया, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट आपको जब 3 से डिवाइजेबल होगा तो 3q लेना पड़ेगा, 3q प्लस 1 लेना पड़ेगा, 3q प्लस 2 लेना पड़ेगा। इतनी वैल्यू आपको क्या करना है, यूज करना है। अब देखो पहले फर्स्ट केस 1 ले रहा हूं, राइट। a इज इक्वल टू मीन्स a इज इक्वल टू n इज इक्वल टू कितना ले रहा हूं, 3q ले रहा हूं। सबसे पहले हम वैल्यू किस में रखेंगे, n में रखेंगे, तो n इज इक्वल टू कितना है 3q। तो ये कौन सा होगा, फर्स्ट, विच इज डिवाइजेबल बाय 3, ये पहला आंसर आ जाता है। सेकंड नंबर ले रहा हूं n प्लस 2 में, आपको तीनों में वैल्यू रखना है, कौन सी, n इज इक्वल टू 3q, n प्लस 2 है तो n की जगह मैं 3q रखूंगा, तो 3q प्लस 2। इसमें कौन सा होगा, मीन्स n इज, ये जो पूरी वैल्यू मिली आपको n प्लस 2 इज डिवाइजेबल बाय 3 है, लेकिन उसका रिमाइंडर कितना आता है 2, बट लीव्स रिमाइंडर कितना है 2। तो n प्लस 2 कौन सा होगा, 3 से डिवाइजेबल नहीं होगा। अब आपको लेना है n प्लस 4, तो 3q प्लस 4 आएगा, ये होगा थर्ड नंबर। तो n प्लस 4 कौन सा होगा, देयरफॉर n प्लस 4 इज डिवाइजेबल बाय 3 बट लीव्स रिमाइंडर कौन सा होगा, 4 होगा। देयरफॉर 4 कौन सा होगा, n इज इक्वल टू 3q। जब n की वैल्यू हम 3q लेते हैं वो टाइमिंग पर आपको कौन सा होगा, n इज डिवाइजेबल बाय 3 बट n प्लस 2 n प्लस 4 आर नॉट डिवाइजेबल बाय 3 होगा। तो देखो हमारे पास 3 नंबर थे, n था, n प्लस 2 था, n प्लस 4 था। इनमें से 3 में से ओनली फॉर 1 नंबर कौन सा था, n इज अ डिवाइजेबल बाय 3 है। अनदर 2 नंबर n प्लस 2 n प्लस 4 इज नॉट अ डिवाइजेबल बाय, कौन सा होता है, मीन्स कौन सा होगा, नॉट अ डिवाइजेबल बाय 3 होगा। हम देखो यहाँ n प्लस 4 लिया, 3q प्लस 4, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, 3q प्लस कौन सा होगा, 3 प्लस 1, तो 3 कॉमन निकालोगे तो q प्लस 1 प्लस 1 होगा। तो यहाँ कौन सा होगा, n प्लस 4 इज अ डिवाइजेबल बाय 3 बट लीव्स द रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि हम यहाँ क्या करेंगे, 3m प्लस 1 कर देंगे। अब हमें केस 2 लेना है। अब देखो केस 2 में n इज इक्वल टू 3q प्लस 1 लेते हैं, राइट। पहले n इज इक्वल टू कितना लिया, 3q। अब हमें लेना है n इज इक्वल टू 3q प्लस 1 लेना है। तो सबसे पहले फर्स्ट n इज इक्वल टू 3q प्लस 1, राइट। तो यहां कौन सा होगा, n इज डिवाइजेबल बाय 3 बट लीव्स रिमाइंडर कितना है, 1 है। यहाँ 3q प्लस 1 में 3 से डिवाइजेबल तो है, लेकिन आपको रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 1, तो n 3 से डिवाइजेबल नहीं होगा। सेकंड नंबर ये आपका फर्स्ट है, n प्लस 2 में वैल्यू रखो, 3q प्लस 1 प्लस 2, 3q प्लस 3 कॉमन, तो q प्लस 1 इज इक्वल टू 3m।
तो वो कौन सा होगा, n+2 इज डिवाइजेबल बाय 3 होगा। अब आपको रखना है n+4, 3q, n की वैल्यू क्या लेना है 3q+1, 3q+1 +4 लेते हैं तो 3q+5, 3q+3 + 2 आएगा, राइट। इसमें से 3 कॉमन तो q+1 + 2, 3m+2 आएगा। तो यहां कौन सा होगा, n+4 कौन सा होगा, डिवाइजेबल बाय 3, बट रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, राइट। तो यहां जो आपको मिलेगा ये कौन सा होगा, 3। तो आपको यहां लिखना है 4, n = 3q+1, ओनली फॉर कौन डिवाइजेबल है, n+2 इज divisible by 3, but n and n+4 are not divisible by 3 होगा। ये आपको आंसर कौन सा मिला, केस 2 का मिला। अब आपको थर्ड नंबर लेना है, केस कौन सा होगा, 3q+2 का लेना है। 3q+2 का लेने के लिए मैं इतना पोर्शन क्या कर देता हूं, रब कर देता हूं। अब देखो केस 3, अब आपको n = कितना लेना है, 3q+2 लेना है। तो पहला आएगा फर्स्ट n, 3q+2, तो ये फर्स्ट नंबर इक्वेशन, इसमें कौन सा होगा, 3q + n divisible by 3 but leaves रिमाइंडर कितना है, 2 है। सेकंड नंबर, n+2 में वैल्यू रखो, 3q+2 + 2, 3q+4 होगा, 3q+3 + 1, इसमें से 3 कॉमन निकालो, q+1 + 1 होगा, मीन्स 3m आएगा, 3m + 1। तो n+2 में कौन सा हो रहा है, 3 से डिवाइजेबल है, बट रिमाइंडर कितना है, 1 है। अब इसके बाद n+4 लेते हैं, 3q+1 + 4, 3q+ कितना होगा, मीन्स आपको 3q+1 यहाँ 2 है, 6 आएगा, यहाँ 3 कॉमन तो q+2 आएगा, इज इक्वल टू 3m आएगा। ये कौन सा था, सेकंड नंबर। तो यहां देखो, यहां मिल जाता है। तो n = 3q+2 के लिए ओनली फॉर डिवाइजेबल कौन है, n+4 है। तो हमें लिखना है फॉर n = 3q+2, n+4 इज divisible by 3 but n+2 are not divisible by 3 होगा। तो आप देख सकते हो, हमने जो चेक किया ये 3 वैल्यू में चेक कर रहे थे, तो कौन सी कंडीशन में कौन डिवाइजेबल होता है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, हमें दिया है 3, लेकिन एवरी कंडीशन में ओनली फॉर 1 ही n+2 या तो n+4, वो कैसा होगा, डिवाइजेबल बाय 3 होगा। तो यहाँ देखो केस 1 में डिवाइजेबल बाय कौन मिल रहा है, n मिल रहा है, n+2 n+4 वो डिवाइजेबल बाय 3 नहीं है। केस 2 में कौन सा मिल रहा है, n+2 डिवाइजेबल है, लेकिन n और n+4 डिवाइजेबल नहीं है। केस 3 में n+2 डिवाइजेबल नहीं है, लेकिन डिवाइजेबल कौन है, n+4 डिवाइजेबल है, राइट। अब देखो 12 नंबर सम, मीन्स 13 नंबर सम। If a and b are two odd positive integer and a greater b है, then prove that a plus b by 2 और a minus b by 2 ये दोनों में से एनी वन नंबर इवन होगा और एनी वन नंबर कौन सा होगा, ओड होगा। ऐसा आपको क्या करना है, प्रूव करना है। यहां
इवन और ओड फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, पहले हमें सपोज करना है। मीन्स कौन सा होगा, 2 से डिवाइजेबल है, तो बी की वैल्यू हम कितनी लेंगे, 2 लेंगे, राइट। मीन्स टेक बी इज इक्वल टू 2 लेते हैं। तो यहाँ जो आपको नंबर मिल रहा है उसका ओड नंबर कौन सा होगा, क्योंकि ए एंड बी दोनों कौन से नंबर लेना है, ओड पॉजिटिव इंटीजर है। देयरफॉर ए इज इक्वल टू 2q प्लस 1 ले रहा हूं, वो कौन सा होगा, ओड नंबर। इसी तरह b इज इक्वल टू मैं कितना लेता हूं, 2m प्लस 1 ले रहा हूं। ये हमारा कौन सा था, a इज इक्वल टू bq प्लस r, ये हमारी यूक्लिड और यूक्लिड कौन सा था, डिवीजन लेमा में हमने b इज इक्वल टू 2 लेंगे, तो r क्या मिलेगा, 0 एंड 1 होगा, वो ओड नंबर होगा। तो मैंने यहाँ सपोज किया लेट a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 और b इज इक्वल टू 2m प्लस 1 ले रहा हूं। चलो इतना आ गया। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। नाउ a प्लस b बाय 2 ले रहा हूं, उसको सॉल्व करूंगा, वैल्यू रखूंगा। a की वैल्यू कितनी रखना है, 2q प्लस 1, 2m प्लस 1, उसके अपन में कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ 2q प्लस 2m प्लस 1 प्लस 1 कितना होगा, 2, और उसके अपन में 2 आएगा। 2 कॉमन, q m प्लस 1 और उसके अपन में 2, ये कट हो जाएगा। तो यहाँ a प्लस b बाय 2 आपको कितना मिल रहा है, q प्लस m प्लस 1 मिल रहा है। अब देखो ये तीन वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव होगा तो यहाँ कौन सा होगा, a प्लस b अपॉन 2 आपको जो मिलेगा कौन सा होगा, विच इज पॉजिटिव कौन सा होगा, इंटीजर होगा। पहले तो हमने इतना सपोज कर दिया कि इसको सॉल्व करने से हमें कौन सा मिला, पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। अब हमें चेक करना है सेकंड नंबर, कौन सा चेक करेंगे, a माइनस बी चेक करेंगे। a माइनस बी बाय 2 आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, राइट। a माइनस बी सॉल्व करने के लिए वापस a और b की उसमें क्या करोगे, वैल्यू रखोगे। तो यहाँ वैल्यू रखो 2q प्लस 1 माइनस 2m प्लस 1 और उसके अपन में कितना आएगा, 2। 2q प्लस 1 माइनस 2m माइनस 1 और ये 2 आएगा। 1 और माइनस 1 काटो, तो 2q माइनस 2m अपॉन 2, 2 कॉमन, तो q माइनस m अपॉन कितना मिलेगा, 2, ये कट। तो आपको a माइनस बी बाय 2 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, q माइनस m मिल रहा है, राइट। अब q माइनस m यहां तक आ गए। अब ये कौन सा है, अगर q की वैल्यू ग्रेटर m होगा तो पॉजिटिव हो सकता है, q लेस देन होगा तो नेगेटिव हो सकता है, तो उसको हम चेक करेंगे। तो यहां जो हमारे पास नेसेसरी कंडीशन है कौन सी है, हियर आपके पास कंडीशन यहां है a ग्रेटर b है। कौन सा दिया हुआ है, a ग्रेटर b है। a की वैल्यू कितनी है, 2q प्लस 1, ग्रेटर कितना आएगा, 2m प्लस 1 है, राइट। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड 1 1 क्या हो जाएगा, कट। 2q ग्रेटर 2m, 2 भी कर, तो q ग्रेटर m है। q ग्रेटर m होगा, राइट। तो a माइनस बी बाय 2, क्योंकि q लार्जर है, देयरफॉर a माइनस बी बाय 2 इज कौन सा होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो यहां देखो हमने पहले तो इतना प्रूव किया, a प्लस बी बाई 2 पॉजिटिव इंटीजर है, a माइनस बी बाई 2 भी कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। अब हम क्या करते हैं, दोनों का सबट्रैक्ट। हम यहां तक आ चुके हैं, अब दोनों का सबट्रैक्ट करते हैं। a प्लस बी बाई 2 माइनस a माइनस बी बाई 2 आएगा। सबट्रैक्ट क्यों करते हैं, कि सबट्रैक्ट करने का जो मेन रीजन है कि मींस एनी वन डिफरेंस ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर, अगर आपको ओड नंबर मिल रहा है तो उसमें क्या होगा, वन नंबर इवन होगा और अदर नंबर कौन सा होगा, ओड होगा।
तो मैं पहले दोनों का सब्ट्रैक्ट करता हूं। a प्लस बी बाई टू माइनस a माइनस बी बाई टू, दोनों का बेस इक्वल है, तो a प्लस बी माइनस a प्लस बी अपॉन टू आएगा। a कट, 2b अपॉन टू तो कट, तो b मिला। b इज इक्वल टू कौन सा है, b इज इक्वल टू कौन सा दिया है आपको, ओड नंबर। ओड नंबर b की वैल्यू कितनी है, 2m प्लस 1 है, राइट। यहां तक हम आ चुके, बाद में हमें लिखना है we know that difference of कौन सा होगा, टू पॉजिटिव इंटीजर, टू पॉजिटिव कौन सा लेंगे हम, उसका इंटीजर लेंगे, इज एन ओड नंबर। हम देख सकते हैं ये दोनों का जो डिफरेंस हमने फाइंड किया वो कितना आया, ओड नंबर। वो ओड नंबर कब आएगा, आपको पता है कि इसका जो ओड नंबर आएगा ओनली फॉर, कब आएगा, ओड नंबर हमने यहां तक आ गया, इफ एंड ओनली इफ वन नंबर is even and other number is कौन सा होगा, ओड होगा, राइट। तो ये हमारा कौन सा होगा, प्रूव होगा। अब इसका मीनिंग क्या होगा, जब हमने उसको b फाइंड किया तो ये 2m प्लस 1 आया, तो 2m प्लस 1, तो एनी वन ओड नंबर होता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, राइट। एनी वन ओड नंबर लेता हूं, चलो 9 ओड नंबर है, राइट। उसके बाद अनदर नंबर 9 को जब हम ओड नंबर है तो उसको हम डिवाइड करने जाते हैं, तो 9 में तो 5 माइनस 5 कौन सा होगा, मीन्स 5 प्लस 4, तो इसमें वन नंबर कौन सा होगा, इवन होगा, और अदर नंबर कौन सा होगा, ओड होगा। तो सबसे पहले ये सम में क्या करना था आपको, a प्लस बी बाई टू पॉजिटिव इंटीजर प्रूव किया, a माइनस बी बाई टू नेगेटिव इंटीजर प्रूव किया, मीन्स ये यहाँ नेगेटिव मीन्स क्यू माइनस है हमारा था, तो इसको भी हमने a ग्रेटर b इक्वलिटीज का यूज करके हमने प्रूव किया, a माइनस बी बाई टू पॉजिटिव इंटीजर। a और b दोनों पॉजिटिव है, बाद में दोनों का सब्ट्रैक्ट फाइंड किया, सब्ट्रैक्ट कितना मिल रहा है, ओड नंबर मिल रहा है। और ओड नंबर जो होता है मीन्स एनी वन टू पॉजिटिव इंटीजर का डिफरेंस अगर ओड नंबर आता है तो उसमें वन नंबर कौन सा होगा, इवन होगा, अनदर नंबर कौन सा होगा, ओड होगा। 14 number sum. Prove that the product of the two consecutive positive integer is a divisible by 2. आपको ऐसा प्रूव करना है, राइट। टू सीक्वेंसेबल कॉन्सेक्यूटिव मीनिंग का कौन सा होगा, टू सीक्वेंसेबल नंबर आपको क्या करना है, चॉइस करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट लेट n and n plus 1 are two consecutive पॉजिटिव इंटीजर है। हमने सपोज कर दिया, अब इनका हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट इज इक्वल टू n और n प्लस 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर प्लस n, ये उनका कौन सा होगा, प्रोडक्ट होगा। अब ये जो स्टेटमेंट है इट इज डिवाइजेबल बाय 2 है, ऐसा क्या करना है, प्रूव करना है। तो यहां हमें क्या करना पड़ेगा, टेक अ b इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 2 क्यू ले रहे हैं, डिवाइजेबल बाय 2 करना है, बी क्यू प्लस आर लेंगे, 0 लेस आर लेस b होगा, r लेस 2, therefore r इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा। अब ये दोनों वैल्यू रख के हम यहाँ फाइंड करेंगे, a इज इक्वल टू कौन सा होगा, 2q, और a इज इक्वल टू कौन सा होगा, 2q प्लस 1। अब ये दोनों की वैल्यू हमें कहाँ रखना है, n में रखना है। तो सबसे पहले फर्स्ट हम केस 1 सॉल्व करेंगे, केस 1, राइट। पहले एक बार इवन नंबर लेंगे, एक बार कौन सा लेना है, ओड नंबर लेना है। टेक n इज इक्वल टू 2q लेना है आपको, पहले किस में रखेंगे,
एन स्क्वायर प्लस एन में रखेंगे, तो हम रखेंगे 2q, 2q का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना आएगा 2q आएगा, 4q स्क्वायर प्लस 2q, 2 कॉमन निकालो, 2q स्क्वायर प्लस q आएगा इज इक्वल टू 2m, वेर m इज इक्वल टू 2q स्क्वायर प्लस कितना आएगा q आएगा, राइट। 2m मिल रहा है तो यहाँ कौन सा आएगा इक्वेशन 1 विच इज डिवाइजेबल बाय कौन सा होगा 2, तो n इज इक्वल टू 2q लेते हैं तो वो कौन सा मिलेगा इवन नंबर, और इवन नंबर केस 1 में 2 से कैसा है डिवाइजेबल है। अब आपको लेना है केस 2, केस 2 लेंगे, केस 2 में n इज इक्वल टू कितना लेना है 2q प्लस 1 लेना है, n इज इक्वल टू 2q प्लस 1, और वो कौन सा होगा ओड नंबर। हमने यहाँ जो पहले प्रूव किया किसमें किया इवन में, अब जो हम ले रहे कौन सा है ओड इंटीजर है। अब हम रखेंगे किस में रखना है एन स्क्वायर प्लस एन में रखना है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट कौन सा है एन स्क्वायर प्लस एन है। यहाँ 2q प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 आएगा, a प्लस b का 4 स्क्वायर कर दो 4q स्क्वायर, 4q प्लस 1 प्लस 2q प्लस 1 आएगा, 4q स्क्वायर 4 प्लस 2 6q प्लस 2 आएगा, 2 कॉमन 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 आएगा इज इक्वल टू 2m, वेर m इज इक्वल टू 2q स्क्वायर 3q प्लस 1 आएगा। तो ये जो होगा वो भी कौन सा मिला आपको डिवाइजेबल बाय 2, विच इज डिवाइजेबल बाय कौन सा होगा 2 होगा, राइट। तो यहां देखो आपने देखा केस 1 इवन नंबर में और केस 2 ओड नंबर में, दोनों में प्रोडक्ट ऑफ द 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कौन सा मिल रहा है डिवाइजेबल बाय 2 मिल रहा है। तो लास्ट में आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कौन सा होगा n एंड n प्लस 1 कौन सा होगा पॉजिटिव इंटीजर, राइट, पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन उसका कौन सा होगा प्रोडक्ट इज डिवाइजेबल बाय कौन सा होगा 2 होगा। तो ये हमारा कौन सा होगा आंसर। क्वेश्चन 15 प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ द 3 consecutive positive integer is a divisible by 6 है। तो पहले हम क्या करेंगे सपोज करेंगे लेट n n plus 1 n plus 2 are 3 consecutive कौन सा होगा पॉजिटिव इंटीजर होगा, राइट। आपको ये प्रूव करना है कहां पर डिवाइजेबल बाय 6 में प्रूव करना है। तो पहले हमें यहाँ मीन्स यूक्लिड लेमा में चेक करेंगे टेक अ b इज इक्वल टू मैं कितना ले रहा हूं 6, 0 लेस r लेस d 0 लेस r लेस 6 होगा, r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 4 एंड r इज इक्वल टू 5 मिलेगा, राइट। अब हम क्या करेंगे आपको जो वैल्यू मिलेगी a इज इक्वल टू 6q, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 और a इज इक्वल टू 6q प्लस 5 मिलेगा। अब इतने सभी में हमें क्या कर सकते हैं प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे पहला इवन नंबर लेंगे, सेकंड कौन सा होगा ओड नंबर लेंगे। 2 केस में जो आंसर आएगा सिमिलर आंसर हमें अनदर केस में मिलेगा, राइट।
तो सबसे पहले हम फर्स्ट लेते हैं केस वन n इज इक्वल टू कितना लेते हैं 6। लेकिन हमें यहाँ जो बोला है उसका कौन सा लेना है, प्रोडक्ट ऑफ द थ्री कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर। यहाँ प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट कितना होगा n प्लस 1 n प्लस 2 होगा। अब हम वैल्यू यहाँ रखना है n प्लस 1 n प्लस 2 में उसकी सबकी क्या करना है, वैल्यू रखना है। n इज इक्वल टू कितना लेना है 6 क्यूब, तो 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस कौन सा होगा 2। यहाँ 6 प्रेजेंटेड है तो वो कौन सा होगा, विच इज डिवाइजिबल बाय कौन सा होगा 6 होगा। अब आपको देखना है केस टू देखो यहाँ हमने कौन सा लिया था इवन इंटीजर। अब हम केस 2 में जो ले रहे हैं n इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1 और इंटीजर ले रहे हैं, क्योंकि q1 रखेंगे तो 7, 2 रखेंगे तो 30। अब ये वैल्यू आपको कहाँ रखना है, n प्लस 1 n प्लस 2 में रखना है। ये होगा 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 1 प्लस 1 6 क्यूब प्लस 1 प्लस 2 आएगा। 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 2 6 क्यूब प्लस 3 आएगा। 6 क्यूब प्लस 1 इसमें से 2 कॉमन निकलेगा तो 3 क्यूब प्लस 1, यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा तो 2 क्यूब प्लस 1 आएगा। 3 2 जा कितना आ जाएगा 6 क्यूब प्लस 1 3 क्यूब प्लस 1 और 2 क्यूब प्लस 1 आएगा। यहाँ भी 6 मिला विच इज डिवाइजिबल बाय कौन सा होगा 6 होगा। अब देखो आपको फर्स्ट इक्वेशन में भी डिवाइजिबल बाय 6 मिल रहा है, सेकंड इक्वेशन में भी कौन सा होगा, डिवाइजिबल बाय 6 मिल रहा है। Similarly, we can prove that कौन सा होगा 6 क्यूब प्लस 2 6 क्यूब प्लस 3 6 क्यूब प्लस 4 6 क्यूब प्लस 5, राइट। प्रूव दैट कौन सा होगा, मीन्स n इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस कौन सा होगा 3, n इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 4, n इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5, वो सब कौन से होंगे, आर डिवाइजिबल बाय कौन सा होगा 6 होगा। मीन्स यहाँ जो था 3 प्रोडक्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की 3 प्रोडक्ट लेना है। पहले हमने कौन सा लिया केस 1 में इवन इंटीजर 6 क्यूब लिया तो वो भी 6 से डिवाइजिबल था। केस 2 ले रहे तो केस 2 में भी कौन सा लिया, ओड इंटीजर लिया, वो भी कौन सा था 6 से डिवाइजिबल था। तो सिमिलर हम ये सभी वैल्यू में आपको कौन सा होगा, डिवाइजिबल बाय 6 मिलेगा।